हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 8 का इंग्लिश की पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं आंट्स होती क्या। आंट्स के बारे में तो आंट्स होती है, द आंट्स आर द कॉमन इंसेक्ट्स बट दे हैव some unique capabilities. Ants are remarkable for their self-organized skill and great team culture. तो ये आंट वो होती है जो इस तरह से देख सकते हैं पिक्चर में, जो ग्रुप में ऐसे जा रही है ना, तो एक तरह से वो पूरे ग्रुप में जाती है और बेसिकली ये आप देख सकते हो। तो अब हम करते हैं अपनी पोएम स्टार्ट। तो पोएम का नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट मीन्स ग्रास हॉपर। ठीक है, a silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अब क्या था, एक सिली जो है यंग क्रिकेट था जो गर्मियों में जो है गाता रहता था, जब धूप होती थी खुशी से गाता रहता था, गर्मियों में भी स्प्रिंग में भी। और वो उसने फिर जब सर्दियाँ आने लग गई तो उसने क्या देखा, कपबोर्ड क्या है उसका, खाली है ना। तो उसका कपबोर्ड था खाली विंटर में। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कैसे वो गाता रहता था। Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he seen, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me. तो अब उसे ना ही किसी खाने का टुकड़ा दिखा, सिर्फ स्नो ही स्नो थी ज़मीन पर, और उसे ना ही कोई फूल दिखा ना ही कोई लीफ दिखी, क्योंकि लीफ होगी भी तो वो जो झड़ गई होगी या फिर स्नो के नीचे आ गई होगी। तो उसने बोला ओह व्हाट विल बिकम, अब क्या होगा भाई, किसका, ऑफ मी। ठीक है, आगे एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। अब उसने क्या करा, जब वो बहुत भूखा था, स्टारवेशन मतलब बहुत भूखा, हंगर था, तो उसने क्या सोचा, एंड में जब उसके पास कुछ खाने का नहीं था तो उसने एट ट्रिपिंग विद वेट ऑल ट्रेवलिंग विद कोल्ड अवे ही सेट ऑफ टू मिसरली एंड टू सी टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। ओके, तो उसने सोचा कि वो जो है एक आंट के पास चला जाएगा। वो भी कौन सी आंट, मिसरली आंट। मिसरली मतलब कंजूस आंट, मतलब जो वो अपना कुछ जो नहीं देते हैं वो वाली आंट के पास जाएगा। ठीक है, कम से कम उसे वो रख तो लेगी कम से कम, तो उसका वो धन्यवाद करेगा। तो इज शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रीन ही विश्ड ओनली टू बोरो ही विल रिपे इट टुमारो। तो उसे क्या चाहिए था, बस बारिश के लिए उसे क्या चाहिए था, शेल्टर चाहिए था, ऊपर छत चाहिए थी, और कम से कम उसे थोड़ा सा ग्रीन मिल जाए। और वो जो सिर्फ बोरो कर रहा था, सिर्फ उधार लेना चाहता था, वो टुमोरो दे देगा, आने वाले समय में वो दे देगा। यहाँ पर टुमोरो का मतलब कर लिए आने वाले समय में, मतलब जब उसके पास जो कुछ ग्रेन जो जुड़ जाएंगे तब वो ग्रेन को दे देगा। ठीक है, इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो। तो उसमें अगर नहीं दोगी तुम तो मैं ऐसे मर जाऊँगा भूख से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आंट, ये ग्रास हॉपर। ठीक है, ओके, आगे क्या होता है, सेज द आंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड बट वी आंट्स नेवर बोरो वी आंट्स नेवर लेंड। तो भाई अब आंट भी तो कुछ रिप्लाई करेगी, तो आंट ने क्या कहा क्रिकेट से, क्या हम तुम्हारे दोस्त हैं या फिर सर्वेंट, हम आंट से ना ही बोरो करते हैं ना ही किसी को देते हैं, लैंड मतलब देना। ठीक है, अब क्या होता है, बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय वाई द वेदर वॉज वार्म, क्यूट द क्रिकेट नॉट आई। तो अब क्या होता है, वट बोलती हैं, लेकिन मुझे बताओ डियर क्रिकेट, क्या तुमने जो है कुछ भी नहीं जोड़ा, जब गर्मियाँ थी मतलब कुछ भी जो नहीं लिया खाने का नहीं जोड़ा। अब क्यों थे द क्रिकेट,
अब ये क्यूट का मतलब क्या होता है? सेड। ये ओल्ड इंग्लिश में, ठीक है। उसने बोला नहीं, मैंने नहीं जोड़ा। My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say? तो उसने बोला मेरा जो है दिल बहुत ही हल्का है, तो मैं जो है पूरा दिन और पूरी रात जो गाता रहता था। जो नेचर था उसमें जो है उसे गाने में बहुत अच्छा लगता था। तो अब आंट ने क्या कहा, सर मतलब आप जो है तब जो है गाते रहते थे। Go then, says aunt, and the dance the winter away. तो अब क्या कहा, अब जाओ फिर डांस करो विंटर में। अब तुमने जो है खुशी खुशी जो है गर्मियों में जो है गा कर निकाले, अब जो है सर्दियों में डांस कर लो। Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. अब क्या हुआ, जो एक ऐसा कोई डोर होता है ना, जिसमें ऐसे छोटा सा डोर बना होता है और बड़े से गेट में साथ में, है ना। तो वो डोर जो है गाड़ियों के लिए खोलता है बड़ा वाला, तो लेकिन जो छोटा वाला डोर होता है उधर से क्या हुआ, उसी डोर से क्या हुआ, वो क्रिकेट चला गया, ठीक है। The fox called his fable, I weren't it true? Some crickets have 4 legs and some have 2. अब क्या होता है, अब क्या कहते हैं, और जो फेबल होता है उसमें क्या होता है, वो कहानियाँ सच नहीं होती हैं, इमेजिनरी होती हैं। अब पोइट क्या कहते हैं, उनके अकॉर्डिंगली क्या है, सच है। वेरेंट ना, आई वेरेंट इट ट्रू, या उनके अकॉर्डिंगली ये सच है। अब आगे क्या उनका, कुछ क्रिकेट 4 लेग वाले होते हैं, कुछ 2 लेग वाले। अब 4 लेग क्यों का, क्योंकि क्रिकेट के 4 लेग हैं, ये 1 2 3 4, है ना। लेकिन कुछ कितने वाले, 2 किसे कह रहे हैं, वो 2 ह्यूमंस को कह रहे हैं, 2 ह्यूमंस के लेग कह रहे हैं वो, ठीक है। क्योंकि ये हमारे लिए इमेजिनरी है, फेबल के लिए लिखे ना, तो 2 लेग्स होते हैं, तो दैट मीन्स फेबल में मतलब क्या होता है कि जिससे हम कुछ ना कुछ सीखें जिस स्टोरी से, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी भी कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी, और इसका मोरल क्या है आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।